हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। आज हम लोग मैट्रिक 2024 के लिए जो हिस्ट्री का पेपर है, जिसमें कि पहला चैप्टर है यूरोपियन राष्ट्रवाद, यहाँ से प्रश्न मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर यानी पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राइट आंसर पुनर्जागरण होगा। दूसरा नंबर देखिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा यूनान को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर का सवाल है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1810। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। वियना सम्मेलन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क नंबर यानी 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। उसके बाद देखिए सेल्सविंग हॉलस्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के एकीकरण से है। आज मैं आप लोगों को दो चैप्टर का जो जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है, यानी यूरोपीय राष्ट्रवाद और समाजवाद एवं साम्यवाद से संबंधित तमाम प्रश्नों को आपके समक्ष रखने वाला हूं। तो चलिए 7 नंबर का सवाल देखिएगा, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना किया था? तो राइट आंसर होगा टीपू सुल्तान। किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को कहा जाता है। फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? राइट आंसर होगा निरंकुश शासन। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो राइट आंसर होगा कार्बोनरी से। और फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर होगा बुर्बो वंश। उसके बाद इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर होगा यूरोप। किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा काउंट काबूर। उसके बाद विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसा का शासक था। यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजिनी ने किया था। उसके बाद जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसा ने की थी। उसके बाद देखिए हंगरी की भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो गया मैंगियार। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल कुर्ती का स्थापना गैरीबाल्डी ने किया था। उसके बाद लाल सेना जबकि ट्राटस्की था, ये भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद देखिए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो राइट आंसर होगा सीडान का युद्ध। जर्मेनिया क्या थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मन राष्ट्र का प्रतीक जर्मेनिया थी। काबूर कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली का प्रधानमंत्री काबूर था। उसके बाद जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871। रोमानीवाद क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सांस्कृतिक आंदोलन रोमानीवाद के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए जालवेरीन क्या था? एक संस्था था। ये कैसा संस्था था? तो व्यापारियों का एक संस्था जालवेरीन था। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क ने किया था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो सीडान का युद्ध। इसके पहले भी एक क्वेश्चन हो चुका है। शेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया की। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। मैं प्रयास कर रहा हूं कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न आपको करा पाऊं, और वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको याद होगा ही होगा। तो 30 नंबर देखिएगा, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया का चांसलर था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? राइट आंसर होगा 1707 में पारित हुआ था। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो राइट आंसर होगा फ्रांस। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो राइट आंसर होगा तुर्की की। उसके बाद देखिएगा 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? राइट आंसर होगा रूस के साथ हुई थी। उसके बाद देखिए 35 नंबर का सवाल, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा?
राइट आंसर हो जाएगा यूनान। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1871। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख नंबर, यानी नेपोलियन बोनापार्टा ने किया था। किसने? नेपोलियन बोनापार्टा। आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा ये आप घोषणा कर दी गई है कि प्रति महीना यानी कि मासिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इसलिए आप लोग अपना तैयारी को काफ़ी होनअप कर लीजिए। इसके लिए लगातार आपको वीडियो देख करके भी आप अपना सुधार सकते हैं ऑब्जेक्टिव। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 33 नंबर, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो पेशे से एक नाविक था गैरिबाल्डी। काउंट काबुर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। अब चलिए ये चैप्टर समाप्त हो गया। यूरोप का राष्ट्रवाद। आप देखते हैं समाजवाद एवं साम्यवाद, ये दूसरा चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए देखिएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ख नंबर होगा नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब बना था? इसका राइट आंसर होगा 1889। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी प्रथम इंटरनेशनल कब स्थापित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1864 ईस्वी में स्थापित हुआ था। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1848। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था? इसका राइट आंसर जर्मनी होगा। उसके बाद नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? इसका राइट आंसर होगा लेनिन। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? राइट आंसर होगा निकोलस द्वितीय। साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था? का मार्क्स एवं एंगल्स ने किया था। रासपुटिन कौन था? इसका राइट आंसर होगा एक भ्रष्ट पादरी को रासपुटिन कहा जाता था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया था दोस्तों। उसके बाद देखिए 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा लेनिन ने किया था। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो सोवियत संघ के अंदर मिला था। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता किसे माना जाता है? सेंट साइमन को माना जाता है। उसके बाद देखिए ब्रेस्ट लिटावस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। उसके बाद देखिए रूस का पहला समाजवादी कौन था? इसका राइट आंसर होगा प्लेखानोव। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। और रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषि दासता किसने समाप्त किया था? राइट आंसर हो जाएगा घ, यानी जार अलेक्जेंडर द्वितीय। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? राइट आंसर होगा 1921। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर 1924 में हुई थी। लाल सेना का गठन किसने किया? मैं इसके पहले भी बता दिया था, ट्राटस्की ने किया था। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा रूस में शुरू हुआ था। 25 नंबर का सवाल देखिएगा। 1919 में तृतीय इंटरनेशनल अथवा कामिल्टन की स्थापना कहाँ हुई थी? राइट आंसर होगा मॉस्को में हुई थी। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसका राइट आंसर 1883। रूस में अर्धदासत्व का उन्मूलन कब हुआ था? 1861 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? राइट आंसर 1991 में हुआ था। वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा कार्ल मार्क्स ने की थी। मेटरनिक चांसलर था, तो कहाँ का चांसलर था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। वॉर एंड पीस के लेखक का क्या नाम था? तो लियो टॉल्स्टॉय। यूरोपियन समाजवाद कौन नहीं था? यानी कार्ल मार्क्स यूरोपियन समाजवादी नहीं था। विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस के अंदर किया गया था। चेका क्या था दोस्तों? आप इसे देखिएगा, चेका क्या था? तो ये पुलिस दस्ता का नाम चेका था। दास कैपिटल ये किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स और एंगल्स की रचना है। और इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो
रॉबर्ट ओवन को कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है ये 40 प्लस 37 यानी 77 क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आज आप लोगों को प्रस्तुत किया। यदि यह वीडियो आपको लिए लाभदायक हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके लिए हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।